नमस्कार, अभिनंदन, अभिवादन। मैं पहुंच चुका हूं मथुरा और मैं बीच में बस की यात्रा इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं बस में बहुत पीछे बैठा हुआ था। बस फुल थी और शीशे भी उसके गंदे हो रहे थे, तो उससे सीन साफ़ नहीं आ रहा था। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो जन्मभूमि के लिए यहाँ से मिलते हैं ऑटो जो भी मिलेगा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भक्ति गाने आपको बजते हुए मिलेंगे। तो ये भक्ति गाने, क्योंकि ये भक्ति स्थल है इसलिए यहाँ पर भक्ति गाने मिलते हैं। भैया जन्मभूमि जाओगे? क्या सवारी हुई है? पर्सनल जाओगे? नहीं, सबके साथ चलेंगे। सवारी आगे से मिल जाएगा आपको। चलिए, ये जो है उन्होंने मना कर दिया है भाई, कहेंगे हम तो साहब इकट्ठा साथ लेके जाते हैं। मैं इंडिविजुअल देखता हूँ, इंडिविजुअल कोई बंदा मिल जाता है जो सवारी के हिसाब से पैसे लेता है। और मथुरा बड़ा ही सुंदर शहर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर खाने पीने की आपको स्ट्रीट फूड बहुत मिल जाएगा। साथ ही आपको जो है रहने के लिए होटल भी मिल जाएंगे आपको बड़ी संख्या में। और ये विश्व प्रसिद्ध शहर है। यहाँ पर श्री कृष्ण के जन्म और उनकी कथाओं से जुड़ा हुआ ये शहर है और ये पूरा ब्रज क्षेत्र कहलाता है। तो मैं इसकी जानकारी आपको दूंगा। अभी मैं ज़रा देख लूँ कुछ व्हीकल मुझे मिल जाए पहुँचाने के लिए। अरे भैया जन्मभूमि जाना है, कहाँ से मिलेंगे? जन्मभूमि चलोगे भैया? तो आगे बता रहे हैं कि रास्ता बंद है भाई साहब। हमने यहाँ भूतेश्वर तक के लिए कर लिया है और वहाँ उतर के हम पैदल जाएंगे। वहाँ से देखते हैं रास्ता कैसे मिलता है। ये मथुरा की धार्मिक नगरी जो विश्व प्रसिद्ध है। बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक है, सड़कें चौड़ी हैं लेकिन ट्रैफिक भी उतनी ही ज़्यादा तादाद में है। और ये आगे हम भूतेश्वर चौराहे पे, यहाँ पर लाल बत्ती भी है लेकिन लाल बत्ती इसमें काम नहीं कर रही है। हमने रिक्शा चेंज कर लिया है और यहाँ से हम अब कृष्ण जन्मस्थली की तरफ जा रहे हैं। और चलिए आप भी हमारे साथ आपको घुमाते हैं जन्मस्थली। भूतेश्वर से टी पॉइंट से आप सामने की तरफ आए हैं तो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है इस मंदिर के लिए। और मंदिर का ये गेट आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो है इसके लिए वॉकिंग डिस्टेंस है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको सीधे वहाँ नहीं उतारता है तो आप वहाँ से भूतेश्वर तिराहे से उतर के आप यहाँ तक सीधे आ सकते हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। फरवरी का महीना है, उसके बाद उस समय भी यहाँ पर काफ़ी गर्मी है। बहुत ज़्यादा स्वेटर की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। मैं खुद एक हाफ स्वेटर में हूँ और गर्मी महसूस कर रहा हूँ। तो पहले चलने वालों के लिए बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ों की आवश्यकता नहीं है फरवरी के महीने में भी। तो मैं पहुँच चुका हूँ कृष्ण जन्मस्थली पर और स्वागत है आपका भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में। ये कंस की नगरी भी है, यहाँ पर कंस किला भी है जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। यहाँ पर जन्मभूमि का मसला अभी अदालत में है, इसलिए मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको इसके ऐतिहासिक जानकारी ये पोतरा कुंड है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के शैशव काल के कपड़े धोए जाते थे, इसलिए इसको पोतरा कुंड बोला गया।
बाद पहले ये कच्चा था, इसके बाद में इसे महाजी जो ग्वालियर के महाराजा थे सिंधिया, उन्होंने इसको पक्का करवा दिया है। और जन्माष्टमी के दिन इस पर बहुत ही विशाल मेला लगता है। सीढ़ियों पर जूते पहन के जाना निषेध है क्योंकि ये धार्मिक स्थल में आता है और जन्माष्टमी को जबरदस्त मेला लगता है, लोगों की भावनाओं इससे जुड़ी हुई हैं। तो इस मेले का बहुत ज़बरदस्त ऐतिहासिक महत्व है और यहाँ पर स्नान करना, कपड़े धोना पूरी तरह से वर्जित है। यहाँ पर आप नहा नहीं सकते हैं और किसी प्रकार का कोई कूड़ा करकट यहाँ फेंक नहीं सकते हैं। बाकी तो कृष्ण जन्मभूमि में एंट्रेंस के लिए 4 गेट बनाए गए हैं। एक गेट तो आपका ये सामने ही दिख रहा है, एक गेट इसके अपोजिट साइड में है, दूसरा गेट आपका इस रास्ते से अंदर जाने का है और चौथा गेट उधर है। लेकिन इस रास्ते से जहाँ पर ये गुंबज दिख रहा है मस्जिद का, इस रास्ते से एंट्रेंस नहीं है। देखने के बाद आपको बताऊंगा कि अंदर जन्मस्थली भगवान की कैसी है। देखिए जन्मस्थली का गेट आपको नज़र आ रहा हो, छोटा सा लिखा हुआ है। आज से फागुन महीने की शुरुआत हो चुकी है और ये पूरा महीना फागुन का रहेगा, यानी कि होली खेली जाएगी। लेकिन यहाँ पर ब्रज में, मथुरा में बसंत पंचमी के दिन से होली का कलर शुरू हो जाता है, लेकिन कोई खेलता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। और आज माघ पूर्णिमा भी है, जिस दिन मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये मैं जा रहा हूँ ज़रा पीछे से, अभी थोड़ी देर में मैं सामान भी रखूँगा अपना और सामान रख के फिर मैं इधर आऊँगा। ये केशव द्वार यानी कि कृष्ण जन्मस्थली को केशव की स्थली भी बोला जाता है और गेट नंबर 2 है ये। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था ना, ट्राइपॉड और माइक, यहाँ कैमरा भी अलाउड नहीं है। कैमरे के साथ यहाँ आप मोबाइल भी लेके नहीं जा सकते हैं। बाकी जैसे मैंने आगरा में आपको बताया था वहाँ मोबाइल लेके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ मोबाइल भी अलाउड नहीं है। और मैं अब ये सामान रखने जा रहा हूँ, सामान रख के फिर मैं यहाँ से दर्शन करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो मैं कृष्ण जन्मभूमि में अंदर दर्शन करके आ गया हूँ और बहुत ही शानदार वहाँ सजावट है, बढ़िया अच्छा लगता है अंदर जाके दर्शन करना। और उसी के ऊपर गुंबज बनी हुई है। अब मैं आपको बता दूँ कि ये महाराजा उग्रसेन की यहाँ शासन था, जो ये ब्रज क्षेत्र कहलाता है। इस ब्रज क्षेत्र में काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। इस ब्रज क्षेत्र में मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, भरतपुर और धौलपुर, ये पूरा एरिया ब्रज का क्षेत्र कहलाता है। उनका यहाँ शासन था। उसमें उनके यहाँ उनकी पत्नी पद्मावती, उनको जन्म हुआ कंस के। कंस का पुराना नाम कालनेमी है, जो ऐसा माना जाता है, और वो ध्रुपाली से पैदा हुआ था। वो एक राक्षस का रूप था जिसने पद्मावती के पेट से जन्म लिया। बाद में वो उसका नाम कंस रखा गया। कंस की एक चचेरी बहन थी देवकी, जिससे वो कंस बहुत प्यार करता था। लेकिन जब वो उनकी शादी करके विदा कर रहा था तो एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू इतने प्यार से लेके जा रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यहीं से कंस ने उनको और उनके पति को जेल में डाल दिया। देवकी वासुदेव को जेल में डाल दिया और 7वां पुत्र, और एक एक करके उनके सभी जन्मे बालकों की हत्या की। इसके बाद 7वां पुत्र बलराम हुए और वो जो है अंतिम डिलीवरी से पहले अंतिम समय में वो दूसरे कोख में शिफ्ट कर दिए गए और इस तरह से उनकी जान बची। और 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ, जो रातों रात यशोदा और नंद बाबा के यहाँ उनको जमुना पार करके ले जाया गया और वहाँ पर उनकी परवरिश हुई। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए बहुत से राक्षसों को भेजा, जिसकी भिन्न भिन्न कहानियाँ हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुए। और अंत में भगवान कृष्ण ने कंस को मारा और भगवान ने सभी को
कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। कंस जरासंध के दामाद थे। जरासंध की दोनों पुत्रियां कंस के साथ ब्याही हुई थी। तो इस तरह भगवान कृष्ण ने 8वें अवतार के रूप में कंस का वध किया। तो भगवान विष्णु के 8 अवतार हुए। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म अवतार, तीसरा बराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, 5वां वामन अवतार, 6वां परशुराम अवतार, 7वां भगवान राम का अवतार, 8वां भगवान श्री कृष्ण का अवतार और 9वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में माना जाता है। कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ लोग जो है अभी नहीं कहते हैं कि अवतार नहीं है। लेकिन इसका प्रमाण आपको अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की जब स्थापना हुई उस समय वहाँ पर 9 अवतार के रूप में भगवान बुद्ध का फोटो लगाया गया है मूर्ति के अंदर। ये 9 अवतार हैं और 10वें अवतार के रूप में कल की भगवान आएंगे। ये हमारे कुछ साथी महाराष्ट्र से आए हुए हैं, इनसे जो है परिचय हो गया तो इन्होंने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ है और मैंने इनको बताया भी कि जो है यहाँ पर ये पोतरा कुंड हुआ और ये वगैरह वगैरह की मैंने इनको जानकारी दी है। तो मेरे को जो है बहुत अच्छा लगा इनके साथ मिलके। राधे 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 राधे। तो दोस्तों इस तरह से माफ़ कीजिए, कृष्ण जन्मभूमि में 4 गेट हैं जिसमें एक गेट के सामने मैं खड़ा हूँ। तो ये गेट पश्चिम की तरफ है और उधर भूतेश्वर से एंट्री करेंगे तो वो पूरब की तरफ गेट है। भूतेश्वर से वॉकिंग डिस्टेंस है। इसके बाद यहाँ से आप गेट नंबर 2 से एंट्री करते हैं तो ये नॉर्थ की तरफ से पड़ जाता है और एक जो है गेट साउथ की तरफ पड़ जाता है, लेकिन साउथ से एंट्री नहीं है। तो इस तरह से आप कृष्ण जन्मभूमि की तरफ आ सकते हैं। मैंने आपको दर्शन करा दिए। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, मोबाइल भी ले जाना अलाउड नहीं है, कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है अंदर। क्योंकि इस टाइम में पर्यटक कुछ बढ़ गए हैं, पर्यटक बढ़ गए हैं आजकल कुंभ पीरियड में। यात्री तो बढ़ ही रहे हैं। अब तुम देख रहे हो वहाँ पे लौट रहे आदमी तो यहाँ बोल इधर आ रहे हैं, उधर यात्रा करके यहाँ भी आ रहे हैं लोग, काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं इधर। आदमी निकलता है चलो मथुरा वृंदावन ही घूम के चलेंगे। कृष्ण जन्मभूमि के सामने का मार्केट है और बहुत ही शानदार सुंदर मार्केट है। यहाँ पर खाने पीने के लिए काफ़ी सामान मिल जाता है। कपड़े मार्केट देखिए आप, कपड़े वगैरह भी मिल जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और जानकारी दे दूं कि कृष्ण जन्मभूमि का ये वाला गेट नंबर 1 ये मुख्य द्वार है, पर यहाँ बहुत भीड़ रहती है। इस गेट पे आपको बहुत भीड़ मिलेगी, इसलिए आप गेट नंबर 2 से यानी कि आप जो है सामने की तरफ जाएं, इस तरह से। वहाँ आपको बिल्कुल भीड़ नहीं मिलेगी। मैं भी उसी गेट से गया था, गेट नंबर 2 से, और वहाँ पर कोई भी लाइन नहीं लगी हुई है। सामान रखने क्लॉक रूम में सामान रखने के लिए कोई लाइन नहीं लगी हुई है। और यहाँ पर आपको जो है त्योहारों पे तो बहुत ही लंबी लंबी लाइनें आपको मिलेंगी। सामान्य दिनों में भी आपको जो है लाइनें मिल जाएंगी और आज भी यहाँ पर बहुत लाइनें लगी हुई थी, अभी तो कम हो गई हैं। इसलिए गेट नंबर 2 से प्रवेश करिए आप। क्लॉक रूम का रेट यहाँ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 रुपये बड़े वाले बैग के लेते हैं और छोटे वाले जो आइटम आपके होंगे उनके 2 रुपये प्रति नग के हिसाब से लेते हैं। मोबाइल का 2 रुपये लेंगे, कुछ और आइटम आपका पर्स वगैरह है तो उसके 2 रुपये लेंगे। बड़े पर्स भी यहाँ अलाउड नहीं है, इसलिए छोटे पर्स अंदर जा सकते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर धार्मिक सामग्री भी बहुत मिल जाती है। आइए पूछते हैं, सामान वगैरह यहाँ काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। अच्छा सामान मिल जाता है यहाँ। भगवान कृष्ण की मूर्ति, भगवान श्री राम की मूर्ति भी लगी हुई है। काफ़ी अच्छा बहुत बढ़िया सामान यहाँ मिल जाता है। हर तरीके का सामान यहाँ मिल जाता है, पूजा सामग्री का, जो कुछ भी आप लेना चाहें। बहुत अच्छा मार्केट बना हुआ है। काफ़ी बड़ा मार्केट है और यहाँ मथुरा के पेड़े पूरे विश्व में फेमस हैं।
ये भी एक कैंपस है, यहाँ भी एक छोटा सा मार्केट है, यहाँ से भी सामान वगैरह ले सकते हैं। ये कैंपस है जन्मभूमि का। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ कंस टीले की तरफ। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर कंस का निवास था और वो कंस किला भी कहलाता है, कंस किला भी कहा जाता है उसको।